हेलो, कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स लोग, मेरे छात्रों। गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं फिर आपके क्लास 10 के लिए कुछ सेलेक्टिव वीडियो लेकर आया हूं। आज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एक दो सवाल जो कि सीबीएसई के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके एनसीईआरटी के ये बुक जो हैं एनसीईआरटी के बुक में ही हैं, है ना। थोड़ा ध्यान दें, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रायः कल भी कुछ लोग मुझसे पूछे थे, 2 दिन पहले भी एक लड़का बना कर मुझे दिखाया, गलत हो गया, तो सोचा कि चलो इसको वीडियो पर डाल देते हैं। आप सब लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने समझने की बात है। बट जैसे कि देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of the stream and that of boat in that of boat. बस यही है। in still water, तो a boat goes 30 kilometer upstream and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले तो आप देखिए, इसमें 2 वर्ड हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? अगर ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो है ना, करंट फ्लो कर इधर से इधर नदी बह रही है, और अगर आप अपने नाव को इस दिशा में ही ले जाते हैं, ये दिशा, या नाव को इस दिशा में लाते हैं, इस दिशा में ले जाते हैं, तो इस दिशा में जाने वाली नाव का चाल होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ साथ, और ये धारा के विपरीत, धारा इधर को जा रही है, नाव इधर को, ये आएगा अप स्ट्रीम। बस यही दोनों में अंतर होता है। तो आप ये जानते हैं कि अगर इस स्थिति में जाएंगे तो नाव का अपना स्पीड, बोट ऑफ द स्पीड इंक्रीजेज ड्यू टू करंट। ड्यू टू करंट कहिए या स्ट्रीम कहिए, धारा के प्रवाह होने के कारण इस नाव की गति बढ़ जाएगी, और इस नाव की गति में एक ऑब्स्टेकल प्रदान किया जाएगा करंट द्वारा, स्ट्रीम द्वारा, और इसमें नाव की गति थोड़ी कम हो जाएगी। बस डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ साथ, अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत। तो आइए इसका सॉल्यूशन देते हैं। लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें आप ये जानिएगा, हर हाल में x का मान y से ग्रेटर होता है। x का मान हर हाल में ग्रेटर होगा। अगर आपके बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से कम होगा तो आप आगे जा ही नहीं सकेंगे, धारा धकेल कर आपको पीछे को ले जाएगा। इसलिए नाव की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द बोट ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आएंगे धारा के साथ साथ x प्लस y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब आइए डाउन स्ट्रीम along with current, along with stream, upstream
इसके विपरीत दिशा में आपको जाना है, अगेंस्ट डायरेक्शन। इसमें अलोंग, इसमें अगेंस्ट। ये समझिए, ये अलोंग होता है, अलोंग स्ट्रीम, और ये अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है। अब आइए, 30 किलोमीटर जाना, 44 किलोमीटर आना में टाइम लगता है 10 आवर्स। अब आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये तो आप जानते हैं, क्लास 5-6 में पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम फॉर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम फॉर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये दोनों का दिया हुआ है 10 आवर्स, है ना, 10 आवर्स। ठीक है। अब आइए, टाइम, जैसा कि आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो 30 इज द डिस्टेंस, और ये अप स्ट्रीम का देखिए, अप स्ट्रीम का x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस इसका टाइम तो फिर फॉर्मूला वही होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड, जो बोलिए 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 44 डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार लीजिए, छोड़ दीजिए। ऑल्सो, अब फिर देखते हैं 13 आवर्स लगता है, कब? जब ये अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर जाता है, तो इस स्थिति में इसका टाइम टेकन इज 13 आवर्स। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 देखिए अप स्ट्रीम का ये था, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, टाइम टेकन इज इक्वल टू 13 आवर्स। इसको 2 मानकर छोड़ देते हैं। अब देखिए कितना लोग करेंगे, 1/x को u मान लीजिए, 1/x प्लस वाई को v मान लीजिए। क्यों? इतना की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई। अब आप इसको यूं ही कट कर दीजिए, लेकिन कट कैसे करेंगे? ये 30 है, ये 44 है ना, तो 30 और 40 है और 40 है, तो 30 और 40 में इक्विवेलेंट करने के लिए आप जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो उसके बाद दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव, सेम साइन तो कटेगा नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस। अब 34 जा 120, 43 जा 120, दोनों कट। ये आइए 44 4 जा 176 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, माइनस 55 3 जा 165 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 4 जा 40, 13 3 जा 39, विच इम्प्लाइज दोनों को घटा देंगे, x प्लस वाई इज योर एलसीएम, 176 माइनस 111 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 3 डालकर छोड़ दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब आइए पुट
x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1, वी गेट अब देखिए इक्वेशन 1 इज दिस 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज 11 इज इक्वल टू ये 10, विच इम्प्लाइज 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 6 5 जा 30, विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज योर 5। फिर आप यहाँ पर फ्रॉम 3 से यहाँ पर इसका मान दे दें, फ्रॉम 3 में मैंने देखा, आप देख रहे हैं x प्लस वाई का मान 11 है, x प्लस वाई इज योर 11, ऐड कर दीजिए, y से y कट, ट्वाइस x इज इक्वल टू 16, विच इम्प्लाइड x इज योर 8, x इज योर 8, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, विच इम्प्लाइड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब आफ्टर कंक्लूजन क्या कर देंगे, इसलिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। बस सिस्टम में बनाते रहिए, बस एक बार आप बस काम करें, क्वेश्चन पढ़ें, उसके अनुसार आराम से बिना किसी नर्वसनेस का, बिना किसी जल्दीबाजी का ध्यान से बनाते जाएं, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर 1/u मानते तो भी 1/x माइनस वाई को u मानते, 1/x प्लस वाई को भी मानते तो भी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होता, बट एक और थोड़ा सा लोचा होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, लोचा कुछ नहीं बड़ा हो जाता। सिंपल वे में चलिए, आराम से बनाइए, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होना चाहिए। आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे पास भेजिए, मेरे ईमेल आईडी पर, जो आप जानते ही जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी रहेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं, pramodranjan1993c@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी है ही, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, आप इसको भेजिए। और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, A says to B, there are two persons, Mr. A and Mr. B. A says to B, give me ₹100, I shall then become twice as rich as you. A ने B से कहा, तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है। रिप्लाई में B says to A, if you give me ₹10, I shall be 6 times as rich as you। ठीक है। रिप्लाई में बी ने ए से कहा, यदि तुम मुझे अपना 10 रुपया दे दो, अगर तुम अपना 10 रुपया मुझे दे दो, आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, उनके पास कितना कितना पैसा है।
ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ए ने बी से कहा तुम मुझे ₹100 दे दो तो मेरे पास तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा। बी ने ए से कहा अगर तुम मुझे ₹10 दे दो तो मेरे पास तुमसे 6 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। टेल मी द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, उनके कितने कितने पैसे उनके पास हैं, आपको यह बताना है। ठीक है, वेरी इजी। देखिए क्वेश्चंस में कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चंस को पढ़ें एक बार नहीं तो 2 बार, पढ़ने के बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू स्टेप इन। आप क्वेश्चन में अंदर जाने के लिए वही क्रिया करें जो ये कहता है, आप अपने मन से कुछ नहीं करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू गो फॉरवर्ड, आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। देखें, लेट कैपिटल ने लिखे, अमाउंट लिखिए, लेट अमाउंट ऑफ मिस्टर ए इज इक्वल टू ₹X एंड अमाउंट ऑफ मिस्टर बी इज ₹Y। ठीक है, ये तो बस इजी हो गया। अब आप कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलें। ये ए है, ये बी है, इसके पास X रुपया है और इसके पास Y रुपया है ना। इजी वे में आइए। उसके बाद देखिए, ए ने कहा कि तुम मुझे ₹100 दे दो, ए ने कहा कि तुम मुझे ₹100 दे दो। चलिए बी बात मान लेता है, बी अपना ₹100 इसके पास दे दिया तो ए के पास कैपिटल कितना हो जाएगा, जितना इसके पास अपना था उससे ₹100 इसके पास ज़्यादा आ जाएगा। इसके पास जो रुपया था उसमें 100 का नोट ये जो है बी दे दिया, इसके पास अपने पूंजी में ₹100 और बढ़ गया। मान लेते हैं कि ए के पास ₹500 था, 100 ये दे दिया तो 500 प्लस 100 600 इसके पास आ गया। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि वी जो है जैसे ही इसको ₹100 दिया, इसका अपना कैपिटल जो था इट्स इंडिविजुअल कैपिटल विल रिड्यूसेस अप टू ₹100। जैसे ही ये इसको ₹100 देगा, बी का इंडिविजुअल कैपिटल जो था रिड्यूसेस अप टू ₹100, इसके पास ₹100 कम हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा Y माइनस 100। ठीक है, लेकिन ₹100 का एक्सचेंज होने के बाद ए विल बी ट्वाइस एज रिच एज यू, इसके पास पैसा कितना हो गया, इसके पैसे का 2 टाइम्स। या तो यहां लिखिए, स्पेस नहीं है यहां लिख देते हैं, 2 टाइम्स हो गया, नो प्रॉब्लम। विच इम्प्लाइज X प्लस 100 इज इक्वल टू 2Y माइनस ट्वाइस 100, विच इम्प्लाइज X माइनस 2Y इज इक्वल टू माइनस 200। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 100 मीन्स माइनस 300। इक्वेशन 1 मानिए, छोड़ दीजिए। अगेन फिर आइए, अब ए के पास बी के पास फिर आते हैं। ए के पास ₹X है, बी के पास ₹Y है। अगर बी ने कहा कि आप मुझे ₹10 दे दो, हाँ ₹10 दे दो, तो चलिए इसकी बात मानते हुए ₹10 को ए दे देता है बी को। चलिए तो इसके पास पैसा ₹10 मोर हो जाएगा, लेकिन ए से इसके अमाउंट में ₹10 घट जाएंगे। इट्स अमाउंट विल रिड्यूसेस अप टू ₹10। नाउ इन दिस कंडीशन आई विल 6 टाइम्स एज रिच एज यू। आई विल मतलब कौन, बी। बी जो है इसके 6 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। बी है विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स दैट ऑफ ए। बस नाउ 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। 6x, y को इस तरफ लाइए तो माइनस y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 70। इक्वेशन नंबर 2, ये 2 हो गया, ये 2 हुआ। और फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x माइनस 2y
इज इक्वल टू -300। अब दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एलिमिनेट होगा। हर हाल में दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों का एडिशन है, दोनों का ही एक ही सेम साइज है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करते हैं, चलिए आप किसी को रिमूव करिए। मान लिया जाए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 2/, ये भी 2/, बट अभी भी नहीं कट पाएगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज +2, सो सब्ट्रैक्ट इट। Subtracting minus plus plus, now it is 5x, सॉरी 6 दूनी 12 में से 1 जाएंगे 11x, ये कट 140 प्लस 300 440, which implies x is equal to 440 by 11 rupees 40। Put x is equal to 40 in equation either 1 or 2, as you wish, as you like। तो 1 x minus 2y, x 40 minus twice y is equal to -300, which implies y को उधर ले जाइए, 300 को इधर लाइए, तो 2y प्लस 300 प्लस 340, which implies y is equal to 170। So अमाउंट विद ए के पास कितना रुपया था, x, आपने माना x ₹40, एंड दैट ऑफ विद बी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹170। आंसर। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। 40 और अगर ये 100 रुपीज़ दे देगा तो ये 140 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। थैंक यू। आप इस क्वेश्चन को भी देखें, कितना इजी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछें, है ना। आप मेरे कमेंट में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे ईमेल आईडी पर आप भेजें, हम ऑलवेज आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 अपीयरिंग, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। माई ईमेल आईडी pramodranjan1993c@gmail.com। कृपया देखिए, कोई प्रॉब्लम तो मुझे सेंड करिए, कमेंट में अपनी समस्या बताएं। कोई आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो मुझे दें, मैं उसे बनाकर अपलोड करूंगा और भी आपके दोस्तों को फायदा होगा। अगर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।